दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको भी इस प्रकार का अगर समस्या आ रहा है जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख पा रहे होंगे, ये अर्निंग रस्टिकेटेड मैंने कल ही एक वीडियो डाला था अर्निंग रस्टिकेटेड से रिलेटेड। उसमें बहुत ही गजब का समस्या था जो मैंने पहली बार देखा था। आज मैं आपको फिर एक नया टॉपिक नए समस्या के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर कौन सी समस्या की वजह से ये अर्निंग रस्टिकेट हो जाता है। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप भूल करके भी वो गलती नहीं करेंगे। तो दोस्त आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे गो टू पॉलिसी में जाते हैं। यहाँ देखो गो टू पॉलिसी में जाने के बाद देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देख लो। ये लिखा हुआ आ रहा है अर्निंग रेस्ट्रिकेटेड, यानी कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू दिया हुआ है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। लेकिन आप यहाँ पे नीचे देखेंगे रिसेंट वायलेशन में इनका दिया हुआ है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन। दोस्त ये क्या है, मैं आपको बारी बारी से दोनों कैटेगरी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। बस आप क्या कीजिए, मेरे चैनल में अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्त अगर आप हमारे पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं ये गाजी प्रोडक्शन, ये क्या है। ये देखो गाजी प्रोडक्शन, भाई ये सऊदी अरबिया का एक यूट्यूबर है जो बहुत दिनों से काफी दिनों से परेशान है। हमारे वीडियो जब उन्होंने देखा तो मुझसे संपर्क किया और उन्होंने अपने पेज का एक्सेस मेरे को दिया है रिव्यू करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बहुत सारे वीडियोज रिव्यूज वाले हैं जो मैंने दूसरे के पेज और प्रोफाइल को रिव्यू किया है, ठीक किया है। तो इसी प्रकार से आज इनका भी करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो ये गाजी प्रोडक्शन फॉलोवर देख लो भाई, 63,000 फॉलोवर है, फिर भी 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। और कंटेंट इनका बहुत ही दमदार है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए वीडियो के सेक्शन में मैं लेके चलता हूँ। ये देखो बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट डाले हैं, लेकिन इनके जो समस्या आ गए हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। तो लास्ट में थक हार करके मेरे पास ये आए हुए हैं। तो देखो रिसेंट वायलेशन में पहला चीज है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला, जब आप वीडियो डिलीट नहीं किए रहे होंगे और ये समस्या आ जाएगा तो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। आप जो जो भी कंटेंट आपका अनओरिजिनल रहेगा यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर करके लिस्ट में रहेगा और आप वहां से आसानी से डिलीट कर सकते हैं, ये है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, जब डिलीट कर दिए हो या फिर ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट को अनओरिजिनल कंटेंट डाल देते हैं और आप डिलीट भी नहीं कर पाते हैं तो उस पर क्या दिक्कत होती है आप यहाँ पे देखिए। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहता हूँ, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये समस्या जो होती है क्यों होती है। यहाँ पे देखो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट वायलेशन में लिखा हुआ आ रहा है, गाजी प्रोडक्शन शेयर कंटेंट दैट वाज अनओरिजिनल और रिप्रोड्यूस कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज विद लिमिटेड एडेड वैल्यू। कह रहा है कि गाजी प्रोडक्शन वाले जो है वो कहीं दूसरे से कंटेंट को डाउनलोड करके या फिर किसी दूसरे के कंटेंट को चोरी करके ये अपने प्लेटफॉर्म में डाले हुए हैं, जिसके कारण ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी आ गया है और ये बहुत ही लिमिट एडेड वैल्यू के साथ ये किए हैं। पेज कैन ओनली मोनेटाइज कंटेंट दैट्स ओरिजिनल और मीनिंगफुली इनहेंस। कह रहा है कि पेज के जो वीडियोज होते हैं वो वही पेज मोनेटाइज किए जाएंगे जिसमें अच्छे वीडियो जो हो, ओरिजिनल वीडियो जो है और जिसका मतलब हो कोई ना कोई। अब ऐसे नहीं कि कोई भी वीडियो बना दिए जिसका कोई मतलब नहीं होता है तो वो वीडियो मोनेटाइज नहीं किए जाएंगे। If your page had no role in creating a piece of content and doesn't meaningfully alter its source, that content violates our limited originality policy। कह रहा है कि अगर आपके पेज में पड़े वीडियो किसी भी प्रकार का मीनिंगफुल है ही नहीं या फिर कहीं दूसरे जगह से आपने डाउनलोड करके डाला है तो उस तरह के कंटेंट को हम मोनेटाइज नहीं करते हैं। ये फेसबुक यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है। बिलो आर एग्जाम्पल फॉर मोस्ट कॉमन बिहेवियर फ्लैग और लिमिटेड ओरिजिनलिटी। देखो अगर आप फ्लैग कंटेंट भी डालोगे तो प्रोफाइल रिकमेंडेशन या फिर पेज रिकमेंडेशन के नीचे वहां पे फ्लैग कंटेंट लिखा हुआ आता है और वहां क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इनके पेज में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, दूसरे के या फिर मीनिंगफुल जो कंटेंट नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट किए हैं। क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री से हैं, इस्लामिक कंट्री से हैं, तो इन्होंने पता नहीं कुछ डाले होंगे जिसके कारण ये समस्या आ गया है। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, वो सारे कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा जो अनओरिजिनल या फिर किसी दूसरे के हैं। तो जब डिलीट कर देंगे तो फिर इनका पेज 100% 24 से 25 घंटे में ठीक हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इस लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की वजह से क्या हो गया, इनका इन स्ट्रीम एड्स मिला हुआ था इनको, इस बंदे को, और ये इन स्ट्रीम एड्स इनका हाथ से चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कांट अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियो, यू have lost the ability to earn money from in-stream ads. Any update to in-stream ads
स्टेटस विल बी पोस्टेड हियर। अगर कोई अपडेट आएगा तो हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो भाई देखा कि आप दूसरे के करोगे तो फिर आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं बार बार कहता हूं कि आप कॉपी पेस्ट करना छोड़ दो। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मैसेज करते हैं कि सर क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। देखो भाई, जो लोग कमा रहे हैं कमाने दो, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हो सकता है कि आप 1-2 लाख रुपया कमा लोगे कॉपी पेस्ट से, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं कर पाओगे। अगर आप ओरिजिनल वीडियो से अपना छवि बना लेते हो तो लोग फिर आपको देखना पसंद करेंगे। अब यहाँ देखो मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन में क्या आ रहा है। ये जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन है, किसी भी प्रकार का अगर पेज में या फिर प्रोफाइल में पॉलिसी वॉलेशन आ जाता है तो आपके जितने भी सारे टूल्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो स्टार इफेक्ट हो गया है, इनस्ट्रीम एड्स इफेक्ट हो गया है, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है। क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू में ही कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू होता है। मैंने कई सारे वीडियो में बताया, अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाओ, वीडियो देखो। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज में, लर्न मोर पे जैसे ही रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हुआ है, यहाँ पे लर्न मोर में जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखो क्या कर दिया है, योर पेज है रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी। अब देखो इनका पेज को ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। अब जब पेज रेस्ट्रिक्टेड हो जाए तो अब क्या करे भाई, आप ही बताओ, क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां कर लेते हो और आपको पता नहीं चलता है, तो आप काफी परेशान हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर पेज हैज रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी। अब इनका पेज जो है वो खो चुका है, मनी नहीं कमा पाएगा। तो क्या कर रहा है, व्हाट हैपेन, आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइन योर पेज हैज रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन बिकॉज इज गुड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का अगर वायलेशन होता है तो वो पेज को ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। मोनेटाइज रेस्ट्रिक्टेड तो होता ही है, अगर मोनेटाइज रेस्ट्रिक्टेड होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन पेज या फिर प्रोफाइल को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए तो भाई बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। मैं बता दूं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, 180 दिनों के लिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। जी हाँ, 6 महीनों के लिए, ये 6 महीने के लिए आपका पेज रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। इशू अफेक्टिंग योर पेज लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाले से। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि सारे वीडियोस को जो अच्छा लगा होगा इनको डिलीट करके इन्होंने रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए भेजा है। लेकिन मैं मानता हूं, मैंने इनके सारे वीडियोस, रील्स, फोटोज देखे हैं, इनके फोटोज भी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल है, और कुछ ना कुछ इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ फोटो भी इन्होंने पोस्ट करके रखा हुआ। तो भाई गाजी प्रोडक्शन भाई साहब से मेरा अनुरोध है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कि भाई आप वो फोटो डिलीट करो और रील्स भी डिलीट करो जो दूसरे के हैं, और वीडियोज भी डिलीट करो। डिलीट करने के बाद ही आप फिर से रिक्वेस्ट रिव्यू करोगे, जब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट रिव्यू का, आप डिलीट करने के बाद फिर से अगेन रिक्वेस्ट रिव्यू करोगे तभी वो हटेगा। अब एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका सारा कंटेंट ओरिजिनल है, फिर भी ये फेसबुक बाय मिस्टेक इस प्रकार का पॉलिसी वायलेशन इशू आपके पेज या फिर प्रोफाइल में दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे चैलेंज भी कर सकते हो कोर्ट पे, अपने मतलब कंट्री के कोर्ट में। क्योंकि फेसबुक का हर कंट्री में अपने हिसाब से रूल्स को लागू करते हैं, हर कंट्री के लिए अलग अलग है। तो अपने कंट्री में जिस तरह के आपके रूल्स हैं, राइट टू फ्रीडम वाला, तो उस तरह से आप उनको चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हो तो सिंपली भाई आप वीडियो को डिलीट करो, डिलीट करने के बाद आप अपने फिर से रिक्वेस्ट रिव्यू करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब है बात ये कि अगर मान लो कि वीडियो सारे डिलीट कर दिए, रील्स भी डिलीट कर दिए, फोटोज भी डिलीट कर दिए, जो भी दूसरे के ओरिजिनल कंटेंट थे, तो क्या फिर से वो हो पाएगा? अगर नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्त, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर मान लो कि आपने वीडियोस, रील्स, पोस्ट सारी चीज डिलीट कर दिए, तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 वीडियो, आपके 5 मिनट 6 मिनट के लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने पड़ेंगे, ओरिजिनल वीडियो विदाउट किसी म्यूजिक के सहारे लिए हुए। अपना वीडियो वो पोस्ट कीजिए पेज पर और प्रोफाइल पे, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद आप लाइव आइए, लाइव आने के बाद भी अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर आपको इंस्ट्रीम एड्स का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो आपको फेसबुक टीम को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे, 2 सप्ताह के अंदर आपका पेज को रिव्यू करेंगे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, तभी अगर आप उनको लगेगा फेसबुक टीम को कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो फिर आपके पेज में इंस्ट्रीम एड्स लागू कर देंगे, चालू कर देंगे, और फिर आप पैसा कमा पाएंगे। अब जरा सा सोचिए कि ये भाई साहब
लगभग 63-64 हजार फॉलोवर है और अर्निंग 0 आ रहा है। ये कितनी दुख की बात है। इन्होंने बहुत ही मेहनत की होगी, लेकिन इनको मेहनत का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रिसेंट वीडियो भी डाला हुआ है, क्योंकि ये रिसेंट वीडियो है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आई है, क्योंकि फेसबुक कहता है कि किसी भी स्टेज शो को हम मोनेटाइज नहीं करने देंगे, क्योंकि स्टेज में जो व्यक्ति खड़ा रहता है वो दूसरा होता है और वीडियो बनाने वाला दूसरा होता है। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा नाच रहा है, गा रहा है या फिर भाषण दे रहा है, आप वीडियो शूट करेंगे अपने कैमरा से, तो वो आपका ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इनके कंटेंट में लोग क्या किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, तभी जाकर के ये प्रॉब्लम आई है। आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है, ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट में, क्योंकि इनको लग रहा होगा या फिर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये मेरा कंटेंट है। देखो फेसबुक अपने मन से किसी भी पेज या फिर प्रोफाइल पर कम्युनिटी वायलेंस या फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट नहीं देता है, जब तक कि उस वीडियो में या फिर उस पेज पर रिपोर्ट ना किया गया हो। क्योंकि फेसबुक को किसी भी क्रिएटर से दुश्मनी नहीं है भाई, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करो, आप वीडियो छोड़ करके मत जाना। मुझे पता है कि आप जरूर मेरे को गरिया रहे होंगे कि लंबा खींच रहा है भाई। देखो, गाजी प्रोडक्शन शेयर कंटेंट दैट आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्ट वाज अनओरिजिनल, यानी कि वीडियो अनओरिजिनल था, जिसके कारण ये समस्या दिया है। रीपर्पज कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि दूसरे वेबसाइट से या फिर दूसरे जगह से इसे चुराया गया है या लिया गया है। विद लिमिटेड वैल्यू एडिट, यानी कि इसमें वैल्यू भी एडिट नहीं किया। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो किसी दूसरे वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हो, तो उसको अच्छे तरीके से एडिट करो और अपना फेस वैल्यू उसमें ऐड करो, कम से कम 50 से 60%। और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, योर वीडियो मे बी क्लेम्ड एंड मोनेटाइज बाय राइट होल्डर्स। कि आपका वीडियो में क्या किया गया होगा, क्लेम किया गया होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक वर्ड क्लेम, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं एरो कर दे रहा हूँ। यहाँ क्लेम किया गया होगा राइट होल्डर के द्वारा, यानी कि जिसका ओरिजिनल वीडियो था। मान लो कि मैं स्टेज परफॉर्म कर रहा हूँ, आपने वीडियो शूट किया, ठीक है, आपने पेज पर डाल दिया, मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन मुझे जब पता चला कि भाई ये तो मेरा वीडियो है, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो पे जाकर के क्लेम कर दूंगा कि मेरा वीडियो है, मैं हूं, मैं अपना फोटो दिखा दूंगा, वीडियो लाइव आकर के दिखा दूंगा कि मेरा वीडियो है। तो क्या करेगा फेसबुक, आपके पेज में ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायलेशन दे देगा। तो आप इस चीजों से भी बचिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कुछ भी देख लेते हैं, कोई दूसरा बंदा है, आप उनका वीडियो शूट करते हैं और फेसबुक पेज और प्रोफाइल यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है, यह इस तरह से मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैंने सारा बात आपको बता दिया है कि ये सब समस्या जो आती है, ये पेज रेस्ट्रिक्टेड वाला, और ये जो तभी आता है जब आपके पेज या फिर प्रोफाइल में कोई बंदा क्लेम करता है या फिर रिपोर्ट कर देता है फेसबुक टीम को, तभी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी, जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।